मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। शांति धाम घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। देख रहे, पन बाबा कहता देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग होगा। धंधे दोरी में रहते भी हल्का रहेंगे। करना सब कुछ है, हाँ? पन बाबा कहता हल्का रहेंगे। इधर उधर झुगमुई के बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। मेहमानी सदा की नहीं होती। प्रश्न, ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि अब थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। थोड़े दिन के लिए हम इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। याद आता है ना उनको। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो। अब अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारे दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है क्या बचता, दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, बाबा कहता है यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़ा है व जवान है, याद तो कर सकता है ना। इसमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। बाबा कहता सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, न इधर न उधर। बाबा कहता यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी कि हमको अपने 84 जन्म की स्मृति आई है। एक एक बात बाबा पक्की कराते हैं। वह भक्ति मार्ग अलग है और यह ज्ञान मार्ग की बातें बाप समझा रहे। मीठे बच्चे, अब अपना घर याद आता है। बहुत दिन हो गए ना, घर से दूर हो गए, तो बाबा कहते अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते, इतनी ढेर बातें सुनते। एक यह है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम जाएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुखी और शांति में रहती है। सुख भी है और शांति भी है। बाबा कहता शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति ही है और यहाँ तो बहुत हंगामा है ना, मारा मारी फैल गई है। तो बाबा कहते हंगामा है ना। यह मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर। अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने संबंधी आदि के तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वो झंझट नहीं रहती है। फ्री होकर जाते हैं ना,
बाबा कहता तुम जानते हो हम आत्माएं है ही शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पार्टधारी हैं, यहाँ हम पार्टधारी बने और कोई को यह पता भी नहीं कि हम पार्टधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते, सभी तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे, अभी देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे, मारामारी की दुनिया हो गई ना। बाबा कहता इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई है, वह भूल गए। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ खून करते भी हैं, तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। हाँ, आत्मा का न था वचन, हम भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो, हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाता है, नहीं तो कौन पढ़ाता। 5000 वर्ष पहले माफिक हमको पढ़ाते, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानता। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। शिव बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है, अनंत काल से चलती है, ये अनादि है। बाबा कहता स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे, वह आकर कोई खंड नहीं, वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और मारा मारी बढ़ गई। बाबा कहता कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता कि वैरायटी धर्म कैसे आते। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, आदि सनातन धर्म भी यहाँ कहते, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। आत्मा पतित बन गई। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही हम बहुत पवित्र थे, आप पतित बने हैं। कहाँ पवित्र, फूलों जैसे पतित कांटा बने। बाबा कहता तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का समझते। हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, अब ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। गिरते गिरते कहाँ आकर पहुँचे, पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुखधाम में ले चलो। ये कल की तो बात है। कल तुम पवित्र थे, आज पतित बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई, आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम एक ही जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते, बुरी चीज छुड़ाते। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है पवित्र बनो। कितना सहज है, बाबा को कितना सहज लगता। हाँ, बाबा कहता कितना सहज है।
कमाई बहुत भारी है, तुम बच्चों के बुद्धि में है, शिव बाबा आया है। हर 5000 वर्ष बाद आता है, पुरानी दुनिया से नई होती जरूर, यह कोई और बता न सके। शास्त्र में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। हजारों वर्ष कहते, 40,000 वर्ष कहते, बाबा कहता बहुत लंबी कर दी। यह है सारी भावी। हाँ, दोष किसी का भी नहीं देता बाबा। हाँ, बाबा कहता यह है सारी भावी। ड्रामा की। अब तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो, ध्यान रहे और कोई पाप न हो जाए। क्या ध्यान रहे कि और कोई भी पाप न हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होते, इसीलिए भूतों को भगाना पड़ता है। हाँ, विकार मरते नहीं, इनको तो मारना पड़ता है। हाँ, बाबा कहता भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो, इस पुरानी दुनिया से वैराग हो। भले देखते हैं पुराने घर में रहे पड़े हैं, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई हो। धारणा की बातें है ना। बाबा कहता जब नया घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जभी तक यह पुराना घर खत्म हो, तभी तक आँखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया, बाबा से पूछ सकते, बाबा यह पाप है। बाबा कहता गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देगा, मन हल्का कर देगा। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। जन्म जन्मांतर का जमा हुआ न। बाबा कहता एक ही जन्म फिर पापों से हल्का हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्का होता जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी का पारा चढ़ जाएगा। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते, कितना याद दिलाता बाबा कि कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई। सतयुग से लेकर कलयुग तक बाबा कहता इस जर्नी यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। यात्रा करते करते 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अब पता लगा कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए। थोड़ा थोड़ा नीचे आते आते स्वर्ग से नरक में कैसे आए। अब फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आया है तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएगा ना। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया, बाप का बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना। उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना। बेहद बाप के बच्चे बने तो बेहद के राजधानी पर तुम्हारा हक है। बाबा ऊंचा तो राजधानी भी ऊंची, तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है
तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, राजा महाराजाओं से पूछो, भक्तों को पूछो, संतों को पूछो। ऐसा नहीं कहा गया है कि गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो क्या सुख था वो। बाबा कहता वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम है यह सब कुछ भूले, अपने राजधानी की याद दिलानी है। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अब कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। कहाँ पुरानी और कहाँ नई। अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है कि हम 5000 वर्ष बाद भारत में ही आते, उनकी जयंती भी मनाते। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं। निश्चिंत होता है ना बाबा परम धाम में जाकर हमको राजधानी देकर जाते, फिर याद करने की दरकारी नहीं रहती। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता तभी याद करते हैं। आत्मा ने माल खाया तो याद करती, बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो। अब तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है, टीचर भी है और परम सद्गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र का 84 जन्म का ज्ञान अब तुम्हारे बुद्धि में है। बाबा नहीं समझाता तो हमें भी बुद्धि में नहीं आता था। बाबा कहते 84 के चक्र का ज्ञान अब तुम्हारे बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए और लेते रहेंगे, इनका एंड अंत कभी नहीं होता। तुम्हारे बुद्धि में है यह चक्र है, स्वदर्शन चक्र। घड़ी घड़ी याद आना चाहिए, ये मन अनुभव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। पाप हल्का होगा तभी तो आत्मा हल्की होगी। तो बाबा कहता उतने पाप भस्म होंगे। जब भी तक कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। कर्मातीत के समीप की पहचान क्या है? बाबा कहता तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। अब थोड़ा थोड़ा विकर्म हो जाता, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, भले इनमें प्रवेश करता, यह भी स्टूडेंट है। यह नई नई बातें अब सिर्फ तुम बाप को और चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वह कितना झंझट है, घंटे आधे बजाते या सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है। अकाल तख्त भी है, ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है। तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रकुटी तख्त है तो जरूर भ्रकुटी में ही बैठेगी, पेट में थोड़ी बैठेगी। लोग तो पेट में ही समझते थे, तो बाबा कहता पेट में थोड़ी बैठेगी। अब तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भ्रकुटी के बीच में। हमारे तख्त है अमृतसर में। अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा में भी गाते अकाल मूर्त। उनका अकाल तख्त का किसको पता ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा का शरीर कैसे उनका अकाल तख्त बना यह किसी को पता नहीं। अब तुमको मालूम पड़ा है तख्त तो यहाँ है जिस पर बैठकर सुनाते। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है।
यह तुम समझते हो। उन्हें फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है, जिसको कभी काल नहीं खाता। तुम बच्चों के बुद्धि में अर्थ है एक ओंकार, इसका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिर में जाकर कहते अच्युतम केशवम, कुछ की कुछ गाया पर अर्थ कभी समझा नहीं। हाँ, तो बाबा कहता अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसी स्तुति करते रहते हैं। बाबा कहते अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहा और नारायण कहा, वो सतयुग में और वो त्रेता में। तो बाबा कहते राम कहा और नारायण का, दोनों का फर्क कितना है। बाबा कहता बाप कहते बस सब है भक्ति मार्ग, ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते। एक नाटक भी है ना, माया ऐसा कराती और भगवान ऐसा कराते, दोनों भी अपने अपने में लगे हैं। बाबा कहता तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तरफ में ले जाती। माया के तूफान, माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो। इसमें किसी किसी प्रकार के योद्धे हैं, कोई तो बहुत कमज़ोर है और कोई मध्य में कमज़ोर है, कोई तो फिर तीखे है। सभी होंगे ना। तो बाबा कहता कोई तो फिर तीखे। सब माया से युद्ध करने वाले हैं, गुप्त है। तो बाबा कहता तुम भी सब गुप्त हो ना। बाबा कहता कैसे कैसे बाम्स बनाते, ट्रायल करते, यह भी तुम बच्चे जानते। अपने मौत के लिए सब कुछ कर रहे, उन्हें लगता हम उन्नति कर रहे, पर बाबा कहता अपने मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे, उनका है साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत है, उनमें तो कोई का वश चल न सके। अब झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। हाँ, गर्मी के मौसम में बारिश को लाना, हाँ, बाबा के तत्व पर कब्जा समझकर बहुत उन्नति करते, पर तत्व बिगड़कर भयंकर रूप दिखाएगा तो क्या करा जाएगा। तब बाबा कहता अब झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो, तुम बच्चे तो जानते। कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल क्लाइमेटी जरूर होनी है। भगवान की बराबरी, तत्व की बराबरी इंसान कभी नहीं कर पाएगा। तब बाबा कहता मूसलधार बारिश पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल क्लाइमेटीज। सतयुग में यह होता नहीं, यह होता है जो फिर विनाश में मदद करता है। प्रकृति के तत्व क्या करेंगे, विनाश को मदद करते हैं। तुम्हारे बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। बहुत थोड़े समय वहाँ के रहने वाले होंगे। कलब कलब ऐसा होता रहता, पहले थोड़े होते फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ें होती नहीं, सारी गंदगी यही समाप्त हो जाती। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहाँ गंदगी की बातें नहीं, उनको कहा जाता है हेवन। अब तुम समझते हो, हम यह देवता बनते तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते तुम बच्चे
इस रूहानी धंधे में लग जाओ। बचेंगे कैसे? इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भो, बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते, नहीं तो माया खा जाएगी। वो भी कहता था ना, काम दे नहीं तो खा जाओ। और कोई भी काम फटाफट करता तो बाबा कहता माया खा जाएगी। बाप के पूरे मददगार बनना है, अकेला बाप तो नहीं करेगा। बाप तो राज्य भी नहीं करते, तुम सर्विस करते हो तो राजाई भी तुम्हारे लिए है। बाप कहते मैं भी मगध देश में आता, माया भी, बाबा कहता माया भी मछिंदर है ना, माया भी मछिंदर है ना, कितने महारथी को हप कर खा जाती। यह सब दुश्मन है। जब बाबा कहते यह माया भी दुश्मन है ना, हप कर जाती है, मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसे तुम्हारा दुश्मन है माया। कितना पक्का कराया कि माया कैसे दुश्मन बनती है। माया मछिंदर का भी मिसाल बताया कि वो तो कहानी बताते, पर ये माया कैसे अच्छे अच्छे महारथी को भी हप कर खा जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहता स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस पुरानी दुनिया के कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरा, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट थी, वरदान है। बाबा कहते हैं मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। सार है, हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। बाबा कहता जब मैंपन आता तो क्या याद करो, जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरी ड्यूटी, मेरा काम या मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरा शान। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यह समानता और संपूर्णता है। बाबा करा रहा है। अच्छा है, वो चाहता तो किसी से भी कराता, पर मेरा भाग्य कैसे बनता। हमें हर एक को ये बात पक्का हो, मेरा भाग्य बनाना था, इसलिए बाबा ने मौका दे दिया। हाँ, तब बाबा कहते हैं यह समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में सुहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय का नगाड़ा बजेगा। अश्व घोड़े को कहते हैं ना, तो बाबा कहता ये मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में सुहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय का नगाड़ा
बजेगा। और स्लोगन है आज का, बाबा कहते हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनाना। ओम शांति। बाबा कितना पक्का कराते, क्यों कि करण करावनहार है ना। हाँ, बाबा जानता है बाबा को क्या कराना है। आज मैं और मेरेपन पे अच्छा फोकस डाला बाबा ने। ओम शांति।